journey of nearly 15 hours, I have finally arrived in Nagpur, India, early this morning. I landed at Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, where one of my late father's old friends welcomed me. As we drove through the city, I saw thousands of people celebrating Babasaheb's birth anniversary. Everywhere, people greeted each other with just two words, Jai Bhim. I was amazed because I have heard the same greeting in my own country, Hungary. Many people from disadvantaged communities there also say Jai Bhim. They believe it represents dignity, self-respect, equality, and the courage to fight injustice. As a researcher, I wanted to know how these two words traveled from India to Hungary and became a symbol of hope and self-confidence. That is why I have come to India. My journey begins today. First time I have seen in my life people dancing full night. मैडम, देश का भविष्य लिखने वाले के जयंती पर लोग तो नाचेंगे ही ना? Why you stop the car? आ जाइए मैडम बाहर, आइए। राहुल, गाड़ी क्यों रुका? Where is the tomb? मैडम, पैदल जाना होगा अभी। पैदल? पैदल। पैदल? गाड़ी नहीं जाता ना उधर, इसीलिए तो अंकल साथ नहीं आए, मुझे भेजा। चले? चलो। It's too dark. हाँ मैडम, बस थोड़ा ही चलना है। इधर इधर। मैडम, यही है उनकी समाधि। This one? Rahul, he has done great job for the upliftment of poor and untouchable people in your country. He was the founder of Jai Bhim, the symbol of self-confidence, brotherhood, and self-respect. Still, he is not known by many people. मैडम, आज ये नाम लोगों को मालूम नहीं, मगर आजादी से पहले बाबा साहब की हर लड़ाई में यही नाम गूंजता था। बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास अमर रहे। जय भीम। जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए। इनसाइड। सर, कल दोनों को रात को ही लाए।
ये क्यों सो रही है? क्या हुआ इसे? शायद बीमार है, रात भर रो रही थी। अच्छा, एक काम करो, जाओ मैडम को बुला के लाओ। ओ कम ऑन, शी इज डॉक्टर, नाउ क्विक। यस सर। साहब नमस्ते साहब। ये हंगेरी से आई है, वो जय भीम के नारे पर पढ़ाई कर रही है साहब। शाम को इसकी फ्लाइट है, जाना है उसको साहब। सब पता चल जाएगा। हाँ? स्वाति, 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 जय भीम, जय भीम स्वाति। मैं राहुल, इधर। स्वाति, ब्लड प्रेशर लो है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मेडिकल रूम शिफ्ट करवाओ। स्वाति, अरे क्या तुम स्वाति को जानते हो? क्या बताऊं साहब, कब से ढूंढ रहा था, आज जाके देखी पगली। व्हाट? मेरी वाइफ पगली? शी इज डॉक्टर, यू सड़क छाप। सॉरी साहब। ओ माँ, स्वाति तू डॉक्टर तो बन गई, पर जय भीम भूल गई। स्वाति, तू डॉक्टर बनकर हम गाँव वालों को भूलोगी तो नहीं ना? पहले तो उसके लिए 500 रुपयों का डॉक्टरी फार्म भरना है। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? चाचा, रोज पीने के लिए 50 बराबर जेब में होते हैं और लड़की के पढ़ाई के लिए जेब खाली। स्वाति, तू चिंता मत, मैं देखता हूँ। राहुल, थैंक यू। वो क्यों? अगर तुम नहीं होते तो मैं फॉर्म भर ही नहीं सकती थी। पर इतना पैसा लाए कहाँ से? गांव में से 10-10 रुपए चंदा जमा किया, हो गया 500। मतलब लोगों ने दिए? स्वाति, ये देखो, अपने गरीबों के गांव से बनने वाली तुम पहली डॉक्टर हो, इसीलिए सभी ने सोचा अपनी कमाई में से कुछ पैसा तुम्हारी शिक्षा पर खर्च करेंगे। राहुल, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये गलत कहा। उपकार काय का? मदद। उपकार तो बाबा साहब के हैं हम सभी पर। अब ये ध्यान में रखकर पढ़ाई को लग। राहुल, बाबा साहब के एहसान कोई भूलता है क्या? चल, ध्यान में रहेगा ना? स्वाति, हाउ इज शी? फाइन, ठीक है अभी। ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ वाला, वो सड़क छाप खुद पागल है और तुम्हें पगली कह रहा था। क्यों? क्या किया उन्होंने? क्या किया? अरे तुम्हें पता नहीं, ये सब देशी विदेशी जासूस होते हैं। नहीं सर, ये जासूस नहीं है, ये स्कॉलर है और हम लोग समाधि को श्रद्धांजलि देने गए थे। यू ब्लडी मेंटल, तुम इधर कैसे आ गए? सर प्लीज, सर इस लड़की ने लिखी इस बाबू हरदास की बुक को देखिए, आप समझ जाओगे।
बाबू हरदास एलन जी। कौन है ये? आप देख लीजिए। The Union Jack was flying high on the Indian Mars. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रांति के प्रवाह में अपना सारा जीवन कुर्बान कर दुनिया को शिक्षा, समता, संघर्ष और स्वाभिमान का नारा जय भीम देने वाले बाबू हरदास एलन का जन्म 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास कामठी में हुआ। उन दिनों हमें क्यों रोक रहे हो? क्यों नहीं आने देते अंदर? ये तुम अछूतों के लिए नहीं है। निकलो, निकलो यहाँ से। अपवित्र कर दिया हमारा मंदिर। निकलो। प्रणाम। अरदास, तू फिर से आगे बैठा? तुझे मालूम नहीं मांग, चंबार और मारो के बच्चों ने पीछे बैठना है? गुरुजी, मुझे पीछे से कुछ भी नहीं दिखता है। तो स्कूल से नाम निकाल और पीछे बैठ, नहीं तो भी पढ़कर क्या करेगा? चल पीछे जा। मालूम नहीं कब इस देश से अंग्रेज जाएंगे और हमारा राज आएगा। चलो अपनी किताबें निकालो, जल्दी निकालो। लिखो। हरदास बड़ा हुआ, पर उसकी पहली लड़ाई तो अपनों से ही थी। ईश्वर ने सभी जातियों के लिए नियम बनाए, मगर आजकल के नौजवान अंग्रेजी स्कूल में जाकर सब भूल गए। इस हरदास ने नई जाति के बिटुआ को घर में लाकर उसे खाना खिलाया। ये तो ईश्वर का अपमान हुआ। अरे मुखिया जी, हरदास को इस बात की समझ नहीं। चाचा, अपनी जात सिर्फ इंसान की है। देख लिया, देख लिया, ईश्वर के बनाए नियमों का ये फिर अपमान कर रहा है। चाचा, जातियां सिर्फ पशु पक्षियों की होती है। किसी को सींग होते हैं तो किसी को पंख, और हमें ना सींग है ना पंख और ना ही पूंछ। लक्ष्मण, अपने हरदास को संभाल। लोगों के सामने भाषण देकर उन्हें बहका रहा है। मुखिया जी, मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़ता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और एक बात सुनो, खाना पीना, शादी ब्याह, बाकी व्यवहार सब अपनी उपजाति में ही करना है।
और ये थोबड़े के बाल और ये सर के बाल अपने हाथों से नहीं, नाई के हाथ से ही काटना। ये ईश्वर का बहुत पुराना नियम है। आएगा ध्यान में। चलो 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 यासिन चलो। अरे सुनो अरदास, सुनो तो। अरे किशन। हाँ? अरे मिलिट्री में काम शुरू है, मजदूरी और एक टाइम का खाना भी देते हैं सुना है। जाते क्यों नहीं? सोचा तो है, फिर पर साथ में कोई नहीं। चाचा, अरदास को लेकर जाओ साथ में। हाँ? और कॉलेज में कौन जाएगा बे? तेरा बाप? क्या कहते हो चाचा? इस अरदास को पढ़ लिख कर मेरे जैसे रेलवे में बाबू नहीं बनना है, बड़ा ऑफिसर बनेगा ये। है? निकल यहाँ से। उड़ाया साथ में लेके जाता। बाबा, मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं अपने हाथ से बाल काट लूं? अरे बेटा सुन जरा, आज चला जा, नाई को कल इधर ही बुलाता हूँ। मैं नहीं बाबा। क्यों? गुरुजी मुझे कॉलेज में चढ़ाते हैं। बंदर बंदर कहते हैं मुझे। कौन है रे वो हमारे जाति का दुश्मन? है? बामन होगा। आ इधर। अंदर जा और छुप कर काट। हाँ? अरदास ने दाढ़ी मूंछ अपने हाथों से काटी। ओ मुखिया जी, ओ मुखिया जी, अरदास ने दाढ़ी मूंछ अपने हाथों से काटी। ओ मुखिया जी। लक्ष्मण, आज तुम्हारे लड़के ने खुद बाल काटकर जाति को फिर से कलंकित किया है, और इसलिए आज तुझे एक आने का जुर्माना भरना ही पड़ेगा। जी चाचा, इस नियम की वजह से हमारे लोग दाढ़ी बढ़ाकर फकीरों के जैसे लगते हैं। बराबर। ये ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं जो बदलते नहीं अरदास। चाचा, ये नियम सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए ठीक है जो जंगल में रहते हैं। हमें रोज स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ता है, इसीलिए हमें झूठ मिलनी चाहिए। ओ चाचा, तुम्हारी दाढ़ी देखी? उस पर मुझे यहीं से छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं। बस, ईश्वर के कहर से डर, वो सब देख रहा है। चाचा, उस ईश्वर को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, वरना उसे भी पता चलता दाल आटे का भाव। चलो 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 चलो, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। चलो कुछ भी बोलते हैं। लक्ष्मण, इधर आ। हाँ जी। मुखिया जी, छोटा था तब उसकी माँ मर गई। मेरी सारी बहनों ने मिलकर उसे लाड प्यार से छोटे से बड़ा किया, इसलिए जवानी के जोश में अरदास लोगों को बिगाड़ रहा है। हाथ से जाने से पहले उसकी शादी कर दे। जी। आया का ध्यान में? हाँ जी।
सेठ जी जोहार। क्या चल रहा है लक्ष्मण? कुछ नहीं जी, गेहूं पिसन लाया था। परसों हरदास की शादी है। तो तुम्हारे जाति की औरतों के हाथ टूटे हैं क्या, जो इस चक्की पर पिसाने लाए? अब इतने सारे गेहूं 2 दिन में पिसा कर नहीं होंगे, उपकार हो गए। चाहिए तो ज्यादा के पैसे ले लो। ज्यादा के पैसे? मुझे पैसे दिखाता है क्या? मेरे साथ इस चक्की को भी अपवित्र कर रहा है? अपनी जाति याद है क्या तुझे? नहीं तो क्या होगा? तुझे कोड़ होगा क्या? या इस चक्की में से आटे की जगह ढोरों की अतरियां निकलेगी? मुंह संभाल कर बोल। चलो बाबा। अरे बेटा सुनो तो। नहीं बाबा, स्कूल से अब तक बहुत कुछ सुनता आया हूँ, मगर अब नहीं। पढ़ा लिखा अब नहीं सुनूंगा। आप चलो अभी। हाँ निकल। चलो आप। अरे चल जा, निकल। बाबा। हाँ? मेरा मन नहीं लगता यहाँ। क्यों बेटी? मुझे आई बाबा की बहुत याद आती है। ठीक है, जाकर आ। बाबू छोड़ आएगा तुझे। मैं नहीं बाबा, मेरा इंटर का साल है, मुझे पढ़ाई करनी है। हरदास, अरे बेटा छोड़ क्या, 2 दिन माँ के घर रहकर आएगी तो घर में मन लगेगा इसका। सकू, हाँ? सुनो तो। शाम को वापस आ जाओगे ना? क्यों? बाबा ने मुझे 2 दिन रहने को कहा है। अरे सकू, आ जाओ, तेरी सिवा मेरा यहाँ मन नहीं लगता। अरे सकू, अरे सकू सुनो। सावधान! दाहिने मुड़, बाएं मुड़, सामने सल्यूट, जैसे थे। बाबू, बाबू तेरे बाबा। घर चल जल्दी, घर चल। चल। वो गिर गए। असमय मृत्यु से हरदास ने शिक्षा छोड़ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली।